ये हमारे है गेहूं की खेती। इस गेहूं के बारे में क्या विशेषता है बाबूजी, बताइए गेहूं के बारे में। ये आज से भिखाराम जी, आज से 30 साल पहले यहाँ गेहूं नहीं होता था, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो डेजर्ट एरिया है और इस डेजर्ट एरिया में पानी नहीं था, जिसकी वजह से ओनली वन क्रॉप, नोट करिए सर, सिंगल क्रॉप एरिया था। अभी ग्राउंड वाटर आज से 30 साल पहले जैसे लोगों ने ग्राउंड वाटर का पता किया तो उस पानी को फिर मशीनों से बाहर निकाला। अभी ये हर खेत में ट्यूबवेल बना, उस ट्यूबवेल के बाद में हर तरह की फसलें यहाँ होना शुरू हो गई है और ये देसी गेहूं अभी बोया हुआ है ग्राउंड वाटर के। कितना समय लगता है तैयार होने में? इसको तैयार होने में 4-5 महीने लगते हैं। कितनी हेक्टर में कितनी गेहूं हो सकती है? इसी में 1 हेक्टर में लगभग 10 से 15 बोरी गेहूं हो जाता है। अच्छा, उसमें 1 हेक्टर में 10 से 15 बोरी गेहूं होता है। और समय कितना लगना पकने में? 4 से 5 महीने लग जाते हैं सर। 4 महीना यानी 120 दिन। हाँ, अच्छा, इसमें क्या लागत आती, खर्चा कितना आता बाबूजी? इसमें सर लगभग 30 से 35% लागत आती है। अच्छा, पूरा जो उत्पादन होता है उसका 30 से 35% लागत इसका खर्चा आ जाता है। कितना पानी दिया जाता है इसको? इसको सर 8-9 पानी दिए जाते कितना दिनों के गैप में पानी दिया जाता है? सर ये शुरुआती तो ये उगने के बाद में फिर हर 20 या 15 दिन से गेहूं पानी लगातार पानी देना पड़ता है? देना पड़ता है। 8 से 9 पानी देते हैं तो ये तैयार हो जाता है। तो इसमें और क्या खर्चा आता है? इसकी क्या खरपाई करनी इसमें पड़ती है? और कोई खर्चा नहीं आता है, इसमें खुरपाई वगैरह कुछ नहीं करती है। मतलब इसको बोने के बाद में पानी ही देने, बाकी कुछ नहीं। बाकी देसी गोबर वगैरह इसकी खाद डालते हैं। फिर इसमें अभी ये पूरा देसी से बनाया हुआ है, इसमें कोई यूरिया नहीं है? इसमें कोई यूरिया, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर वगैरह कुछ भी नहीं। तो फिर सर ये बताइए, गेहूं तो खाने के लिए आएगा, इसका चारा क्या काम आएगा? इसका सारा पशुओं के खाने के लिए तूड़ी काम आती है। अच्छा, उसमें क्या कितना भाव, कितनी वो भी सारा कितना कितनी? सर ये इसका सारा तो इधर कम में होती है, इसकी मात्रा इसलिए बेचते नहीं है, अपने खुद के घर पे जो पशु है उनको खिलाना। तो ये आपके लिए तो होता था गेहूं खाने के लिए, पशुओं के लिए जो होता सारा। देखिए दोस्तों, ये है गेहूं की महत्वता और गेहूं की उपज के बारे में और पूरी जानकारी के बारे में। और हमारे साथ में भी सोहेल सर जो है किस और भी लोग किसान जो ये सिक्किम के जो प्रोफेसर साहब है, तो और ये स्टूडेंट भी है और ये सब के लिए आए हैं। और ये आप कैमरे के सामने सभी तो देख रहे हो। पीडीएस की दुकान पे मिलता है, व्यापारिक फसल है इसे कैश क्रॉप। हाँ, कैश क्रॉप पे ये सर। और इस कैश क्रॉप में अभी हमारे इसमें घर में इसका उपयोग हम नहीं करते हैं। इसको तैयार करने के बाद में इसको ये इसबगोल की फसल है और इसको शुरुआती में बोने के बाद में 35 से 40 दिन के बाद में इसको पानी दिया जाता है। 35 से 40 दिन के बाद में फर्स्ट क्रॉप लगाते हैं, उसके फर्स्ट पानी लगाते हैं, उसका जो सेकंड पानी है वो 35 से 40 दिन के अंदर हम इसको दूसरा पानी देते हैं और इसको लगभग आगे 10 से 15 दिन के गैप से 5 से 6 पानी आते हैं इसमें। और उसके बाद में ये तैयार होता है। तैयार होने के बाद में ये एक ट्रैक्टर के पीछे जो थ्रेशर लगता है उससे इसका बीज निकाला जाता है और इस इसबगोल को फिर बाजार में मंडी में बेचा जाता है। ये इसको अपना एक तरह से कहे कैश क्रॉप है ये। और इसका जो भूसा होता है वो पशुओं के खाने के काम आता है। ये इसका कितना प्रोडक्शन हो जाता है 1 बीघा में? इसका सर 1 बीघा में 1 से 1.5 क्विंटल हो जाता है सर नॉर्मली। बाकी जैसे अच्छे बीज हो तो 2 क्विंटल तक भी पहुंचता है। और जो हमारा यहाँ का जो 1 बीघा होता है वो 132 फीट इंटू 132 फीट का होता है सर। ये यूनिट प्लीज लिख लो तो 132 132 इंटू 132। हाँ, स्क्वायर फीट। हाँ इसको। तो उसमें इनकी बुआई होती है, तो ये कितना जीरा होता है यहाँ करीबन? और अपने इस एरिया में तो मुख्य इससे और जीरे की ही फसल है। यहाँ का जो हमारा जो क्लाइमेट है उसके अनुसार जो पानी है वो थोड़ा सा मोटा पानी है, अच्छा मीठा पानी नहीं है। इस वजह से ये इसबगोल की खेती है वो लोग ज़्यादा करते हैं। और ये 1 बीघा में 1 से 2 बोरी लगभग इसका प्रोडक्शन होता है। और ये जो मार्केट पे सेल करते हैं, आप लोग खुद मार्केट में ले जाते हैं या आते हैं? नहीं, आते नहीं, कुछ लोग आते भी है बट यहाँ से हम इसको कलेक्ट करके मंडी तक ले जाते हैं। और पिछली बार 150 रुपये पर केजी के हिसाब से ये बिका था। अभी इसका रेट थोड़ा डाउन चल रहा है, अभी 100-120 के बीच में चल रहा है पर केजी। ये इसको स्टोर करके भी रखते हैं समझ के कोई? हाँ सर, यहाँ जो जिन लोगों को भी जरूरत नहीं है पैसे की तो इस फसल को स्टोर करके रखते हैं और ये कई वर्षों तक खराब भी नहीं होती है।
और ये इसका उपयोग है वो मेडिसिन में ज़्यादा होता है। हाँ। और एक इसकी भूसी बनती है जो मेडिकल पे मिलती है, वो हमारे पेट की आंतों को एकदम साफ करने के, क्लीन करने में काम आती है। जस्ट ए मेडिसिन प्लांट। और ये तो अगर स्टोव पे रखते हैं तो उसको ज़्यादा मिलता है वो? हाँ सर, वो तो भाव पे डिपेंड करता है। जैसे कोई स्टॉक इसका 100 बोरी का स्टॉक किया तो उसका भाव अच्छा गया तो उसका मुनाफा अच्छा हो जाएगा, कम गया तो उसको घाटा भी हो सकता है। तो नहीं, तो सीजन में जो इसका क्या सेलिंग प्राइस होता है, सीजन में और ऑफ सीजन में? ऑफ सीजन में इसका सेलिंग प्राइस कम रहता है, सीजन में अच्छा रहता है। सीजन में ज़्यादा आता है। ज़्यादा रहता है। तो फिर स्टॉक करने का फिर जरूरत नहीं है अगर सीजन नहीं, में जिसको जैसे पैसे की जरूरत नहीं होती अभी, तो वो अपने एक ATM की तरह वो बोरियों को रखता है। अच्छा, लेकिन प्राइस तो डिफरेंस नहीं होगा ना? बैंक वाले को किसी प्राइवेट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट हाँ। करेंगे चला जाएगा, हाँ। लेकिन ये जो बोरी में ये सब पड़ा रहेगा तो एनी टाइम आधी रात को भी इसको बेच के कैश प्राप्त कर सकता है। इस वजह से वो स्टॉक रखता है। नहीं, जैसे कुछ चीज़ों को अगर स्टॉक में रखेंगे तो ऑफ सीजन में उसका दाम ज़्यादा मिलता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इस सब के साथ हाँ, ऐसा कभी होता कभी नहीं? डिमांड अगर उसका हो गया ना, हाँ। मंडी स्तर पे अगर उसका डिमांड अच्छा है, हाँ। उसका ये फॉरेन में भी चल जाता है, हाँ हाँ, हो तो जाता ठीक है ना, तो उस समय इसका प्राइस है वो बढ़ जाता है, तो अच्छा मुनाफा हो जाता है किसान को। अभी शुरुआत में जब सीजन होता है उस समय ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो उस समय इतना प्राइस नहीं होता है। ऑफ सीजन में इसका कभी कभी प्राइस बहुत हाई जाता है। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, इसका डिफरेंस होता है तभी तो लोग स्टॉक पे रखते हैं ना, हाँ। ताकि बाद में अगर वो भी है, sell करें दूसरा तो- एक कारण ये भी है सर, जैसे मान लो उनको अभी पैसे की जरूरत तो नहीं है, तो वो एक सेफ मोड में इसको रख लेते हैं और फिर उसको बेच के पैसे का उपयोग करते हैं।